देख पा रहे होंगे जैसा कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पे फोटोशॉप इंटरफेस ओपन कर चुका हूं फ्रेंड्स। तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे हमारा लेयर्स पैनल एक्टिव है एंड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टूल्स पैनल एक्टिव है एंड एबव में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बार एक्टिव है फ्रेंड्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट टूल जिसका शॉर्टकट कमांड जी होता है। बेसिकली दो प्रकार का होता है, ग्रेडियंट एंड पेन पैकेट टूल जिसका शॉर्टकट कमांड जी होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल में बता दिया हूँ, आपको वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट टूल एक्टिव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इससे कुछ रिलेटेड है, ऑप्शंस बार पे यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये समझाएंगे। उसके बाद से आप पेन पैकेट टूल यूज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड ऑप्शंस आ गए। तो आज सारे ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट टूल को। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे रिजोल्यूशन आप 300 रखेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो मैं आपको ग्रेडियंट चूज करने बताता हूँ किस तरह से हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ग्रेडियंट एक्टिव कर लिया हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं, सपोज ये दो कलर वाला ऑप्शन इसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ हॉरिजेंटली तो आप देखेंगे कि एक कलर आपका इधर आ जा रहा है और एक कलर आपका ग्रीन इधर आ जा रहा है फ्रेंड्स। अगर सपोज मैं इस तरह से कुछ करता हूँ वर्टिकल, यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे आता हूँ तो ऊपर में आपका जो कलर है रेड है तो रेड आ जाएगा और नीचे में आपका ग्रीन आ जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से आप इसे कॉर्नर से भी ट्रैक करेंगे तो आपको कॉर्नर से जिधर से ट्रैक करेंगे उधर आपका रेड और साइड में ग्रीन आ जाएगा। देखिए इधर में रेड और इधर में ग्रीन आ गया फ्रेंड। इसी तरह से आप इस कॉर्नर से भी चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं। सपोज में यहाँ पे आपका रेड एंड ग्रीन इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज मैं ये कलर यूज करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे दो ही कलर है, एक ब्लू है और एक ये है आपका कलर। तो ओके करता हूँ मैं और अल्ट कंट्रोल जेड कर मैं सपोज ऐसे ड्रैग किया हॉरिजॉन्टली तो आप देखेंगे इस तरह से आ जा रहा है हमारा। और उसके बाद से मैं वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स। और मैं अगर डायगोनली मैं इसको ट्रैक करता हूँ इस तरीके से तो आप देखेंगे डायगोनली इसका ग्रेडियंट आ रहा है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको ग्रेडियंट कलर समझ में आया होगा कि किस तरह से इसका यूजेस करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अभी ग्रेडियंट किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाय डिफॉल्ट इतना सारा आपका दिया हुआ है ग्रेडियंट। तो हम लोग इसी तरह से खुद का अपना कैसे बना सकते हैं तो देखेंगे हम लोग चूज करते हैं। सपोज ये कलर चूज कर लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड है, यहाँ पे हमारा ग्रीन है फ्रेंड्स। तो इस वाले एंगल पे आएंगे, हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे कस्टमाइज बना लेंगे। तो जैसे हम ब्लैक चूज किए, ब्लैक कर दिए यहाँ पे। आप यहाँ पे आएंगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके कलर को हम यहाँ पे कुछ व्हाइट कर देते हैं। ओके, उसके बाद से आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ आप इसका भी कलर आप चेंज करना चाहें तो इस तरह से आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं लाइट ब्लू यहाँ पे ले लिया। उसके बाद से आप यहाँ पे आएंगे, फिर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ आएगा और यहाँ पे आने के बाद आप इसका भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रीन लेता हूँ सपोज। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो आपका 4 प्रकार का है और मैं यहाँ पे क्लिक करके एक और कलर यहाँ पे रेड ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देखेंगे और मैं इसको इक्वली इस तरह से एंगल पकड़ेंगे, इस तरह से लाएंगे तो आपका इक्वली ग्रेडियंट यहाँ पे कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा इसमें जो कलर है एक रेड है, व्हाइट है, यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, फिर ग्रीन है। तो इस तरह का कुछ हम अपना खुद का कस्टमाइज ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो इसको ड्रैग करने के बाद, देने के बाद वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे मैं न्यू करता हूँ तो यहाँ पे आपका एक खुद का कस्टमाइज ग्रेडियंट बन गया। ओके मैं करूँगा यहाँ पे। ओके करने के बाद जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इस तरह से तो जो कलर पैटर्न आप दिए हैं ग्रेडियंट का उसी कलर पैटर्न में ये आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैक है तो ब्लैक से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से व्हाइट है तो व्हाइट से हुआ है, उसके बाद से ब्लू है, ब्लू से इस तरह से पैटर्न में आएगा। तो मैं हॉरिजॉन्टली इस तरह से ड्रैग किया तो इस तरह से आया। अल्ट कंट्रोल जेड में करता हूँ। अगर मैं वर्टिकली करूंगा तो वर्टिकल से आपका ब्लैक, व्हाइट, ब्लू इस तरह से करके आ जाएगा। तो आप देख पा रहे यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट, ब्लू इस तरह से करके आपका सीरीज में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम इस तरह से अपना खुद का कस्टमाइज ग्रेडियंट बना सकते हैं फ्रेंड्स। सेकंड में आपको बताता हूं कि ट्रांसपेरेंट यहाँ से आप कैसे ग्रेडियंट चूज करेंगे। तो सपोज आप ये सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो आपका सेकंड है। तो यहाँ पे डबल क्लिक हम करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे ये जो कलर है ये व्हाइट है और इधर में आपका ट्रांसपेरेंट है। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज मैं इस तरह का कुछ शेप ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया और इसका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आकर मैं इसका कलर को कर देता हूँ रेड और यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस कलर फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कलर फिल होने के बाद मैं यहाँ पे न्यू ग्रेडियंट लूंगा और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे आएंगे ग्रेडियंट पे और मैं ये वाला ग्रेडियंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आप इधर में देखेंगे कि मैं इसका कलर रेड कर दिया और इधर में आपका ट्रांसपेरेंट है फ्रेंड्स। तो ओके करता हूँ यहाँ पे और मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली ट्रैक करूंगा इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये इधर में आपका रेड ज़्यादा है और इधर में जो इमेज में यहाँ पे ट्रैक किया था वो इमेज आपका यहाँ पे दिख रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, ये फोरग्राउंड है तो ये पूरा कलर आपका ढक जाना चाहिए था।
लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे आकर अगर मैं कोई और कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज मैं ब्लैक ले लेता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करूंगा, तो आप देखेंगे इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो कोई फर्क यहाँ पे हमारा नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा बस ब्लैक हो जा रहा है, बट ये इमेज श्योर दिख रहा है। तो ट्रांसपेरेंट में आप इस तरह का ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में जो आपको पिक्चर उच्चर दिखाना हो एक साइड में कलर रखना हो, तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करके यहाँ से भी आप फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आप ब्लू रखना चाहते हैं तो ब्लू यहाँ पे चूज करेंगे, ओके करेंगे और इस तरह से वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे आपका जो ग्रेडियंट है इस तरह से कुछ हो गया। अगर आप इसी चीज़ को आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्ट कंट्रोल जेड में किया यहाँ पे, और इसको मैं इस तरह से वर्टिकली ड्रैग कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ब्लू आ गया और यहाँ पे हमारा इमेज है। यहाँ पे आप कुछ टेस्ट भी अपना इमेज का लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम समझते हैं, अल्ट कंट्रोल जेड में यहाँ पे करता हूँ और समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका लीनियर ग्रेडियंट है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका रेडियल ग्रेडियंट है, एंगल है, रिफ्लेक्टेड है और उसका से डायमंड है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसमें मैं आपका ग्रेडियंट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। सपोज मैं ये कलर ले लेता हूँ ये ग्रेडियंट और मैं रेडियल पे क्लिक करता हूँ। रेडियल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इधर में ब्लैक है, इधर में आपका केसरिया रंग है। तो अगर इस तरह से मैं ड्रैग करता हूँ तो हमारा रेडियल में लीनियर में ड्रॉ हो रहा है, मतलब जो भी ग्रेडियंट पड़ेगा वो लीनियर मतलब पड़ेगा कि ब्लू होते जाएगा उसको इस तरह से। तो इसको हम किसी भी एंगल से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने वर्टिकली किया, अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो भी वो आपका लीनियर ग्रेडियंट कहलाएगा। इस तरह से एक पैटर्न में आपका पड़ेगा फ्रेंड्स। इसी इमेज को इसी कलर को अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे रेडियल ले लिया हूँ, रेडियल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप सेंटर से यहाँ से इस तरह से इसको क्लिक करेंगे, ऐसे अगर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपका रेडियल हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कलर जो है ये आपका रेडियल मतलब एक सेंटर से ब्लू वाला एकदम पूरा सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और साइड आप देखेंगे जो ये कलर है हमारा वो कलर आपका पड़ जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक रेडियल होता है इस तरह से। अगर इसी को मैं इस तरह से आपको करूँ यहाँ पे एंगल के हिसाब से तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल इस तरह से कर रहा हूँ तो आप एक एंगल के हिसाब से मतलब ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आपका चारों तरफ कलर जा रहा है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट ग्रेडियंट ले लेता हूँ। सपोज मैं ये वाला ग्रेडियंट यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा इस तरह से तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से आपका चारों तरफ कलर जा रहा है, एक एंगल में इस तरह से आपका कलर जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये आपका एंगल ग्रेडियंट होता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। तो इसके लिए मैं दूसरा यहाँ पे कलर इस प्रकार का कुछ चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है एंगल ये कलर देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ही कलर है और इधर में वही रिफ्लेक्ट होके इधर में भी कलर आ रहा है फ्रेंड्स। मैं कंट्रोल जेड करके आपको अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सपोज इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा रेडियल पे क्लिक करना था, सॉरी मैं रेडियल यहाँ पे ले लेता हूँ, रेडियल ले लिया और उसके बाद इस तरह से मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा इमेज आ रहा है। मतलब ये जो येलो जो है इसे समझिए कि मिरर है और इस साइड भी आपका ब्लू बन रहा है और इस साइड भी ब्लू बन रहा है। इसी तरह ये मिरर इस तरह आपका रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इस सरफेस से टकरा के ये दोनों बगल कलर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका रिफ्लेक्टेड ये शेप होता है फ्रेंड्स। उसके बाद से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूँ। ये आपका डायमंड ग्रेडियंट है। तो डायमंड ग्रेडियंट में आपका कुछ ग्रेडियंट इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पे डायमंड के शेप में बनेगा। इस तरह से हम खींचेंगे, इस तरह से हम जितना चाहें उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक कि आपका ग्रेडियंट क्या होता है फ्रेंड्स। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे आपका है एक रिवर्स ऑप्शन, मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। या फिर आप मोड में यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं लाइट टॉगल करके इस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा कलर जो है वो लाइट टॉगल में इस तरह से हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरह से आप मोड में आएंगे, यहाँ पे लाइट बर्न पे जाएंगे तो इस तरह से आपका ग्रेडियंट कुछ बन जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं, जितना आपको बढ़ाना है यहाँ पे आप इस हिसाब से यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा यूज कर सकते हैं आप। ऑलरेडी मैंने मोड के बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल में आपको बताया हूँ फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में आपका एक रिवर्स ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स। तो रिवर्स को हम लोग समझते हैं। सपोज ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ब्लैक कलर अंदर में है और रेड कलर आपका बाहर में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं रिवर्स ऑप्शन चूज कर अगर मैं इस तरह से ट्रैक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ब्लैक बाहर की तरफ हो गया और रेड वाला जो है ये अंदर की तरफ हो गया फ्रेंड्स। मतलब जस्ट आपके कलर को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ब्लैक है और ये आपका रेड है तो रिवर्स कर देगा। मतलब ब्लैक आपका जितना रेड है उतना ऑक्युपाइड कर लेगा और
ब्लैक रेड जितना है वो आपका रेड ऑक्यूपाइड कर लेगा। रिवर्स वाला ऑप्शन पे चेक किया और मैं यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका रेड हल्का सा आप देख पा रहे होंगे कि रेड कलर आ गया है फ्रेंड्स। तो रिवर्स में एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, इसके लिए मैं नॉर्मल एक टेस्ट ये लेता हूँ। मैं बेल्ट यहाँ पे आया, उसके बाद से मैं एक कलर ले लेता हूँ, सपोज मैं डुअल कलर ले लेता हूँ या फिर ये कलर कुछ ले लेता हूँ और इसको मैं इस तरह से लीनियर ड्रैग कर लेता हूँ ग्रेडियंट में। तो मैं यहाँ पे लीनियर लेकर मैं इसको लीनियर ड्रैग कर लिया। तो मैं रिवर्स को यहाँ पे हटा देता हूँ फ्रेंड्स, और फिलहाल मैं इस तरह से ड्रैग कर लिया। तो आप देखेंगे येलो का मात्रा इतना रेड इधर इधर रेड है आपका। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा कुछ बन जा रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिवर्स ऑप्शन भी फ्रेंड्स। पेंट बकेट टूल के बारे में फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मिलेगा ऑप्शन पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल के थ्रू आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे फोरग्राउंड है तो फोरग्राउंड को एक सिंपल शेप में मैं ये कर सकता हूँ, कलर भर सकता हूँ एक सॉलिड में। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे पूरा सॉलिड रेड कलर आ गया। तो इस तरह अल्ट जेड किया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे शेप ले भी सकते हैं। मैं सपोज इस तरह का शेप कुछ यहाँ पे डिजाइन किया, यहाँ पे न्यू लिया और यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस किया तो यहाँ पे रेड कलर मेरा आ गया। तो ये पेंट बकेट टूल के थ्रू होता है फ्रेंड्स। कंट्रोल अल्ट जेड मैं यहाँ पे करता हूँ और इस पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे पेंट बकेट टूल यूज करूँगा, तभी जो मेरा कलर है अगर मैं कलर को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कर लिया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे आपका एक सॉलिड कलर यहाँ पे बन गया फ्रेंड्स। इसी तरह से आप किसी भी शेप में, यहाँ पे किसी भी शेप में आप कलर भर सकते हैं। सपोज इससे मैं किया, यहाँ पे गया, न्यू लेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम लोग पेंट बकेट टूल लेंगे, यहाँ पे पेंट बकेट टूल लिया और यहाँ पे लाकर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका पेंट बकेट टूल का यूज होता है। आप चाहें तो किसी इमेज में यहाँ पे शेप में या फिर पेज में अपने आप यहाँ पे चाहें तो पैटर्न भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो सपोज मैं यहाँ पे पैटर्न पे आया, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है। तो यहाँ पे मैं पैटर्न्स पे गया और उसके बाद से पेंट बकेट टूल चूज किया और यहाँ पे पैटर्न पे मैं गया और इसको सेलेक्ट कर लिया और उसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक बार में हमारा यहाँ पे कुछ पैटर्न्स आ जा रहा है। तो जिस तरह का आपको पैटर्न्स डालना है फ्रेंड्स उस तरह का हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो पैटर्न्स का आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न्स किस तरह से हम लोग डालते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग पैटर्न डाल सकते हैं। अल्ट कंट्रोल में जेड करता हूँ, यहाँ पे आपको और भी कुछ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप सेलेक्ट किया और इसमें मुझे पैटर्न डालना है तो आप यहाँ पे आएंगे पेंट बकेट टूल पे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद पैटर्न एक चूज कर लेंगे, सपोज मैं ये, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न पड़ गया। आई थिंक आपको पेंट बकेट समझ में आया होगा। और इस तरह से हम लोग किसी भी शेप में बना के, किसी भी तरीका से बना के हम लोग इस तरह से यहाँ पे मार्केट टूल भी सिलेक्ट करेंगे, लॉसो टूल, और इस तरह से भी बना के इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आप यहाँ पे आएंगे और पेंट बकेट टूल यूज करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल कलर भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से कोई पैटर्न अगर आप देना चाहते हैं तो भी आप कोई यहाँ पे पैटर्न दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे कोई पैटर्न से चूज कर लेता हूँ ब्लू वाला और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरह से आपका कुछ पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल हाई कलर बर्न इस तरह का कुछ ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये कलर बर्न के जो ऑप्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ओवरले करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे तो इस तरह से हमारा कुछ पैटर्न आ जाएगा फ्रेंड। ऑपोसिटी मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार समझा देता हूँ फ्रेंड्स। तो सपोज मैं यहाँ पे मैं एक यहाँ पे शेप ले लेता हूँ इस तरह से कुछ और उसके बाद से मैं इसमें पैटर्न भरूंगा पेंट पे और यहाँ पे ओपासिटी को मैं यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं 23% रखा। आप देखेंगे मैं पहले यहाँ पे 100% करके आपको दिखा दे रहा हूँ या फिर 50-70% ले रहा हूँ यहाँ पे कलर के। यहाँ पे ओपासिटी में पैटर्न में चूज कर रहा हूँ, कोई भी एक पैटर्न ले लिया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे बैकग्राउंड शायद यहाँ पे नहीं काम कर रहा है और ओपासिटी में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं न्यू लेयर लेकर यहाँ पे ओपेसिटी पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न यहाँ पे पड़ जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये ओपेसिटी का कमाल होता है। आप सपोज मान लीजिए इसको थोड़ा सा और लाइट और ज़्यादा आपको ओपेसिटी बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं लिया और उसके बाद से पेंट बकेट टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओपेसिटी को यहाँ पे मैं 100% कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपेसिटी का देख सकते हैं यूजर्स फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेंट बकेट टूल या फिर ग्रेडियंट टूल के थ्रू आप किस तरह से इमेज डिजाइनिंग बना सकते हैं, किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल के माध्यम से हम लोग इमेज के ऊपर डिजाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे जाते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ पे एक इमेज चूज कर लेंगे हम लोग। सपोज मैं यहाँ पे लासो टूल के थ्रू सपोज मैं ये इमेज चूज कर लिया, यहाँ पे ओपन पे आया। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे लेयर पे आने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट मैप पे आएंगे। ग्रेडियंट मैप पे आप यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे।
सपोज मैं इसके कलर को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कर लेता हूँ, तो ये कम्प्लीटली आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमारा सेलेक्टेड हो गया है। और यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन है, इसको आप अनचेक कर देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप आएंगे ग्रेडियंट पे, तो यहाँ पे ग्रेडियंट टूल चूज कर लेंगे और यहाँ पे कोई एक प्रकार का, सपोज मैं ये वाला यहाँ पे डबल क्लिक आप इसको वाइट कर लेंगे, जो भी आपको जैसा अच्छा लगे। सपोज मैं ऐसा रेड में दिखना चाहता हूँ तो रेड में ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे रेडियल पे आएंगे और इस तरह से करेंगे ड्रैग, तो आप देख पा रहे होंगे हल्का इसमें इफेक्ट आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग शैडो दे सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग अपने इमेज पे इस तरह से कुछ डिजाइनिंग हम लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ से आपको देना है उस तरह से। या फिर ऐसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे भी आप ड्रैग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग हल्का शैडो देकर काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप आज का वीडियोज आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे और दोस्तों में लाइक शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।